जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में सप्तमो अध्याय आरंभ होने जा रहा है, यक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही करता। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगवत देव मित्रता देवता नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। यज्ञ आदि कर्मों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछे आ जाएं। श्री मैत्री जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के ऐसे वचन सुने तब सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता ऋषियों ने महादेव जी की दक्ष के यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की काली माँ से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शर्त तत्कालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती को स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकल सके। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बहुत ही बड़ा आग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों का तो क्यों भूलेंगे। विभु, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की भी सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से वेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध को कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महाअनुभवों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणाभरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्वक बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ कर दिया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगढ़ संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरुषदास नामक चुरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए। आयुर्वेद के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान पधारे ये देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देव असुरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिव्या लड़खड़ाने लगी। वे सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। दक्ष ने कहा, भगवान,
अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृति संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। ऋषि जी ने कहा, उपारिधो प्रभु, भगवान रुद्र ने प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड़े हैं, दुर्जन धूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान से उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहद्र हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्व अंतर्यामी श्री हरि यों तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तदापि त्रिकाल पाल पुरोढ़ शारूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा, श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपनिषद शून्य हूँ। विप्रवर अपनी त्रिगुणात्मिकी माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप में हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझ में भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं, अतः जो हमसे कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार से यज्ञों में अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग में से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्धव वासन नामक कर्म से अन्न सोमा पाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ पर उपसंहार किया और अंत में ऋतुजों के सहित अभ्रव्द स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमाचल की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्रेरणा श्री अंबिका जी ने भी उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर का ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का ये चरित्र मैंने बृहस्पति देव जी से के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी का ये पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण या कीर्तन करता है, वे अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां चतुर्थे स्कंदे दक्ष यज्ञ संधान नाम सप्तमोदशीय अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।